हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट में। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स ऑफ इंग्लिश पेडागोजी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है, जो कि हमारे बेस्ड होंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग पे। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग पे, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्कीमिंग, स्कैनिंग, किस तरह की रीडिंग्स होती हैं। तो वही बस आज डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स पे मैंने यहाँ पे मेंशन करा है ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो को सब्सक्राइब करें एंड डू कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटेंसिव रीडिंग। देखो, इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है, अगर नाम पे आप जाएंगे तो इंटेंस का मतलब होता है गहरा। तो इंटेंसिव का मतलब होता है किसी चीज का गहराई से अध्ययन करना। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब आप डिटेल स्टडी करते हो किसी चीज की तो वो जो है इंटेंसिव रीडिंग होती है। थोड़ा सा आज मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा वॉइस आपको मैं पूरी कोशिश करूंगी थोड़ा सा क्लियर बोलने की, फिर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। तो डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट होता है इंटेंसिव रीडिंग। ये आप ध्यान रखेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं। और डिटेल में आप क्या पढ़ते हैं, देखो हमेशा याद रखना, जो कि हमारी सब्जेक्ट बुक होती है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। जब भी आपका एग्जाम होगा, जैसे कि सीटेट का एग्जाम आपके आने वाला है, तो आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी, सब आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो किस तरह की रीडिंग आप कर रहे हो? इंटेंसिव रीडिंग कर रहे हो जब आप डिटेल में पढ़ते हैं। लर्नर लर्न्स वर्ड बाय वर्ड इस पे पढ़ा जाता है। देखो ऑब्वियसली बात है, जब आप डिटेल स्टडी किसी की करेंगे, कोई आप थ्योरी पढ़ रहे हैं या फिर आप सपोज यूट्यूब चैनल से ही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे ताकि आपकी कोई चीजें मिस ना हो। डिटेल में स्टडी आपको करनी है, तो ये होती है इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे सीटेट में। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? देखो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है बिल्कुल इंटेंसिव रीडिंग की उल्टी। नॉन डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। जब आप टेक्स्ट की को जो स्टडी करते हैं वो ज्यादा डिटेल में नहीं करते। पहली चीज, लर्नर रीड्स द बुक फॉर जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये चीज ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। एक्सटेंसिव रीडिंग में जो पढ़ाई होती है, मतलब जो रीडिंग होती है, वो खुशी के लिए की जाती है, जॉय के लिए की जाती है, हैप्पीनेस के लिए की जाती है, प्लेजर के लिए की जाती है, ताकि आपको मन को आनंद मिले, इसलिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आप एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मन की खुशी के लिए पढ़ रहे हो। ऐसी कौन सी बुक्स होती है? देखो कहानी की बुक पढ़ते हैं आप, ऐसा चुटकुलों की बुक पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ते और अपनी खुशी के लिए, अपने टाइम पास के लिए, प्लेजर के लिए, हैप्पीनेस के लिए पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसी रीडिंग होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि एक्सटेंसिव रीडिंग किस तरह की होती है, तो याद रखना जॉय, हैप्पीनेस एंड प्लेजर जब पढ़ के मिलता है हमको, तो वो रीडिंग होती है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग। थर्ड पॉइंट है, इट डज नॉट टेक मच टाइम। ये ज्यादा समय नहीं लेती है, ऑब्वियस सी बात है। इंटेंसिव रीडिंग ज्यादा समय लेती है क्योंकि इसमें आप डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें आप डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम समय लेगी आपका। फोर्थ हमारा आता है स्टोरी बुक, मैगजीन एंड नोवेल्स आर द एग्जाम्पल, या कुछ भी एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं जिससे आपको खुशी मिले पढ़ करके, जॉय मिले, हैप्पीनेस मिले। नेक्स्ट हमारा आता है स्कीमिंग। बहुत पूछा जाता है स्कीमिंग। देखो होता क्या है, रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ एनी टॉपिक। किसी टॉपिक का जनरल आइडिया लेने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो उसको स्कीमिंग कहते हैं। ठीक, टू गेट द जीस्ट ऑफ द टेक्स्ट, मतलब वो ये है, टू गेट द जीस्ट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है उसका जीस्ट लेने के लिए, मतलब उसका सार लेने के लिए जब आप पढ़ते हो तो उसको हम कहते हैं स्कीमिंग। ऐसा कब होता है? देखो ट्रेवल वाउचर जो होते हैं, हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ तो सपोज करो अभी जो हमारा कृषि बिल जो है वो वापस लिया गया है, अगर आप उसकी न्यूज को पढ़ें तो डिटेल में आप नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, या कोरोना की न्यूज है तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। ठीक है, जीस्ट ले रहे हैं आप, सरसरी नजर से देखते हो और आपको पता चल जाता है कि इस पैराग्राफ में, इस न्यूज में क्या कहा गया है। ठीक है, जनरल आइडिया ले लेते हो आप, तो ऐसी रीडिंग को हम कहते हैं स्कीमिंग। जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, ट्रैवल वाउचर जैसे मिलते हैं जब आप कहीं घूमने जाते हैं या फिर आपके पास कोई ट्रैवल वाउचर पड़ा है, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड तो बिल्कुल नहीं पढ़ते आप, पन्ने पलटते हैं और आपको जनरल आइडिया लग जाता है कि भाई हाँ यहाँ पे हम जाएंगे तो इतना खर्चा होगा, ये एक्सपेंसेस हमारे आने वाले हैं ट्रैवल करने पर, या ये आपको बेनिफिट्स मिलने हैं जो भी। तो जनरल आइडिया लेने के लिए जीस्ट ऑफ द टेक्स्ट के लिए पूछी जाती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जीस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो रीडिंग होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है स्कीमिंग। ठीक है, बाद में प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन में कराऊंगी ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस रीडिंग में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कैनिंग। देखो स्कैनिंग का मतलब होता है, सीधी सी बात है, स्कैन करना। रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली, इसमें भी क्या होता है, टेक्स्ट को जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, क्विक रीडिंग इसको कहते हैं, स्कैनिंग को याद रखेंगे आप। ठीक है, ये पूछा भी जाता है कि स्कैनिंग किस तरह की रीडिंग होती है, तो क्विक रीडिंग होती है। रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जब आप पढ़ते हो तो उसको कहते हैं स्कैनिंग। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस जो स्कैनिंग वाले जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इसमें ट्रेन का है, तो आप फटाफट पढ़ोगे ये रहा ट्रेन, ठीक है। तो आपने क्या क्या क्विकली पढ़ा और स्कैन करने की कोशिश करी, पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करा, वो क्या था, वो था ट्रेन। या मैं ऐसे ही बोलूँ कि इसमें जो हमारे के पास जो स्क्रीन दिख रही है इसमें इंटरेस्टिंग कहाँ लिखा हुआ है, तो आप फटाफट फटाफट देखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम से आप फाइंड आउट करेंगे कि ये रहा इंटरेस्टिंग। तो ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करिए, फटाफट करिए क्विकली। तो ये होती है हमारी स्कैनिंग, ठीक है, याद रखेंगे। फाइंड नेम ऑन ट्रेन टिकट, एग्जाम्पल है इसके कि जैसे कि अगर ट्रेन टिकट के ऊपर आप मैं बोलूँ आपको नाम फाइंड आउट करना है, तो अगेन आपकी जग आप जो है फटाफट ऊपर से नीचे सरसरी नजर से देखेंगे और आपकी जो ध्यान है वो सिर्फ अपने नाम के ऊपर जाएगा। फाइंड फोन नंबर और इन टेलीफोन डायरेक्टरी, ये भी एक स्कैनिंग जो हमारी रीडिंग होती है उसी का एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये 4 तरह की इंपॉर्टेंट रीडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एक्चुअली सीटेट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए टीचर ऑफ क्लास 4th brought some interesting books and distributed them among the students. Then she said, "Today, let's have fun and read these books for our pleasure." This reading is called। देखो एक टीचर है 4th क्लास का, उसने कुछ बुक्स लेकर के आया, वो डिस्ट्रीब्यूट करी उसने बच्चों को और कहा कि चलो आज फन करने के लिए और अपनी खुशी के लिए कुछ रीडिंग करते हैं। तो वो रीडिंग किस तरह की होगी मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया है। ऐसी रीडिंग आपकी होती है एक्सटेंसिव रीडिंग, जब जॉय के लिए पढ़ा जाता है, प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, हैप्पीनेस के लिए पढ़ा जाता है। ऑप्शन आपके हैं प्री रीडिंग, रीडिंग इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, पोस्ट रीडिंग। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है एक्सटेंसिव रीडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज द टेक्स्ट इज रीड मोर स्लोली। स्लोली पढ़ा जाता है एंड इन डिटेल्स टू गेट द जीस्ट और ओवरऑल सेंस ऑफ द टेक्स्ट। ओवरऑल आइडिया निकालने के लिए कौन सी रीडिंग होती है, जीस्ट रीडिंग हम किस में करते हैं ताकि हमको जीस्ट का पता मिल जाए, ओवरऑल आइडिया मिल जाए हमें टेक्स्ट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया वो होती है हमारी स्कीमिंग। ये भी क्वेश्चन स्टेटेड में पूछा गया है, तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं स्कैनिंग, स्कीमिंग या समराइजिंग। तो वो हमारी होती है स्कीमिंग, याद ध्यान रखेंगे। जब हम जीस्ट की बात करते हैं या ऑल ओवर आइडिया जब हमको निकालना होता है तो वो हमारी होती है आपकी स्कीमिंग, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर आपको नॉलेज है आपके कंटेंट की, मतलब आपके टॉपिक की, तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस गलत होंगे नहीं। इस टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। अच्छा, अगर कुछ वीडियोस आपको चाहिए स्पेशली तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इंग्लिश पेडागोजी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप देखें इंग्लिश पेडागोजी सीटेट 2021 के नाम से है। तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल में मिल जाएगा इंग्लिश पेडागोजी के बारे में, वन लाइनर्स मिल जाएंगे जो कि मैं इस वक्त वन लाइनर्स काफ़ी करा रही हूँ ताकि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।